ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये पावन कथा को सुनकर के अपने हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करते हुए अपना जीवन धन्य बनाएंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सबसे पहले मां शेरवाली के पावन दरबार में 2 पुष्प हैं। कहना है मां के दरबार में हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहतबा माई शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतबा माई शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतबा। जय हो। महामाई शेरवाली के दरबार में कैसी शोभा है मां के दरबार में। हाथ में त्रिशूल गरबा हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहतबा माई शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतबा माई शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतबा। जय जय भैया। और माता रानी की पावन शोभा देख करके भक्त कैसे प्रसन्न भये। एक हाथ चक्र दूजे सोहे कलबरिया एक हाथ चक्र दूजे सोहे कलबरिया भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया सोने के मुकुटवा सोहे सोने के मुकुटवा सोहे माई के कपार रुपवा मनवा मोहतबा माई शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतबा। जय हो। और मां के दरबार में कैसी शोभा है। लगाओ एक जयकारा बोल साचे दरबार की। गदा सोहे बोल सोहे तीरी या धनुषिया गदा सोहे तीर सोहे तीर
साड़ी मोहे चांदी सी सुरतिया, लाल रंग साड़ी मोहे चांदी सी सुरतिया। एक हाथ ओम धारे, एक हाथ ओम धारे, माई के श्रृंगार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा। और इसी भाव पर ये 100 मुद्रा ये लवली कैसेट की तरफ से ये भगवान के दरबार में आई है। महामाई शेरवाली इनके जीवन में सदा इसी प्रकार से खुशहाली बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा। जय हो। और अंतिम लाइन में कहना है भगवान के दरबार में, नारियल चढ़ई बे माई धूप अगरबत्तिया, फल फूल ढेर लागल माई की बरतिया। ओ मनवाए सब कामो है, मनवाए सब कामो है, माई के श्रृंगार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा। माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा, माई शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहतवा। आइएगा सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन कथा सुनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई विचार करने की बात है। हम कोशिश करते हैं कि भक्तों तक नई कथाएं पहुंचाने का प्रयास। ये प्रसंग हम वहां से ले रहे हैं जिस समय सृष्टि का लय हुआ, जब संसार में जल ही जल था तो सबसे पहले आया कौन, विचार करने की बात है। रामायण में एक बहुत सुंदर चौपाई मिली है जिसमें आप लोग सुनते हैं, आदि शक्ति जही जागे उपदाया, आदि शक्ति जही जगे उपदाया, सो अवतरी तोरी प्रभु माया। जय हो। वो संसार में सबसे पहले शक्ति कौन आई, जिस मां का नाम है अद्याशक्ति। अद्याशक्ति ने विचार किया कि जब तक संसार में मानव जाति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक देवी देवताओं का कौन पूजन करने वाला होगा, कौन भजन करने वाला होगा, कौन भगवान की कथा कहने वाला होगा। इसलिए
अद्या माता ने विचार किया कि जो पहले मानव का शरीर बना हुआ था उसमें 5 तत्व लगे हैं। कौन कौन तत्व हैं? चित जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक, छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ था। अद्या मां विचार करती है कि संसार में ये मानव जाति का प्रादुर्भाव हो तो कैसे हो, क्यों कि न धरती थी न अंबर था, पड़ा था कोप अंधियारा, न थे ये वेद न ब्रह्मा, हुआ न एक शब्द ओमकारा। संसार में प्यारे भाइयों कुछ नहीं था, एक शब्द सिर्फ जिसका नाम ओम। उस ओम शब्द के प्यारे भाइयों आते ही संसार में सृष्टि का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। उस ओम ने आदि शक्ति अद्या मां ने विचार किया कि इस ओम के सहारे आगे सृष्टि को बढ़ाते हैं। 5 तत्वों में से एक तत्व जिसमें मिट्टी के 3 पिंड अद्या माता ने बनाया और एक पिंड के ऊपर अपनी शक्ति के प्रभाव से उस पिंड को जब बालक बनाया तो माता अद्या ने पुत्र से कहा, बेटा एक हमारे साथ में तुम्हें सहयोग करना होगा। तो पुत्र निवेदन करता है, मां बोलो। तो शक्ति पुत्र से बोली है, बेटा शक्ति बोली है बेटा से, तुम साथ हमारे प्रेम करो। शक्ति बोली है बेटा से, शक्ति बोली है बेटा से, तुम्हें साथ हमारे प्रेम करो। क्या बोली भैया? जग में कुछ, ओ जग में कुछ, अरे जग में कुछ सुयस कमा लीजिए। बेटा थोड़ा पर स्वार्थ करो, जग में कुछ सुयस कमा लीजिए। भक्तों, जो ही पुत्र ने सुना तो ही हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, मां ऐसा कौन है पुत्र जो अपनी मां से नहीं प्रेम करता है, और कौन मां है ऐसी जो अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती है। तो मां ने कहा, वो प्रेम नहीं, ऐसा तुम हमारे साथ में सहयोग करो जिससे एक सुंदर पुत्र का जन्म हो। एकाएक पुत्र आंखों में खून के कतरे लेकर के बोला, मैया शायद तुम पागल हो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई। अरे कितना भी दुष्ट नालायक नीच पुत्र हो जाए लेकिन मां के प्रति कभी ऐसा नहीं सोचेगा। और एक वो माता पिता होते हैं जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। मां तो मेरी बड़ी होशियार और उलटा पाठ पढ़ावे, मां तो मेरी
मैया मैया तो को हया नहीं आई। क्या बोला? जग में काहे माँ पाप कमाई, मानव वचन हमार उल्टा पाठ पढ़ावे माँ तू मेरी। मैया ठहर जाओ, तुम्हारी बात का पालन कभी नहीं होगा। माँ ने कहा बेटा बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया तो याद रखना कि तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। पुत्र ने कहा माँ मुझे मर जाना तो गंवारा है, लेकिन तुम्हारी इस बात का पालन कभी नहीं कर सकता हूं। और मैं तो समझता हूं ठीक है कि पुत्र के बिना आंगन सोना है, संसार सोना है, कवि ने भी संकेत किया है। और सोना सोना जग है सोना, सोना 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 सोना, ये संसार सोना लगता है किसी लिए, ध्यान देना अनमोल शब्द है भक्तों। सोना सोना जग है सोना, सूर्य के बिना सोनी सोनी रतिया लागे भक्तों, चांद के बिना सोनी सोनी रतिया लागे प्यारे, चांद के बिना। सोना सोना जग है सोना, सोना सोना जग है सोना, सूर्य के बिना सोनी सोनी रतिया लागे प्यारे, चांद के बिना सोनी सोनी रतिया लागे प्यारे, चांद के बिना। पक्षी पंख बिन आरती शंख बिन, मानव भजन बिना। नारी का श्रृंगार है सोना, नारी का श्रृंगार है सोना, भरतार के बिना सोनी सोनी रतिया लागे प्यारे, चांद के बिना सोनी सोनी रतिया लागे प्यारे, चांद के बिना। पुत्र ने कहा माँ सब तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात का पालन नहीं हो सकता है। आद्या माँ कहने लगी अगर तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया तो अंतिम शब्दों से कहना है तुम्हारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। शक्ति क्रोध में आ गई। क्या किया? शक्ति अति ही शरण नमो घारा, शक्ति अति शरण नमो घारा, चितवती पुत्र भयो जनिधारा। शक्ति ने जो ही तीसरा नेत्र खोला, बालक भर 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 जल करके भस्म हो गया। नालायक कहीं का, मेरी बात का पालन नहीं किया। दूसरा पिंड जब उसे पुत्र बनाया और उससे भी कहा हमारे साथ में थोड़ा सहयोग करो जिससे सृष्टि आगे बढ़ जाए, दूसरा पुत्र भी कहा नहीं माना, उसे भी तीसरे नेत्र के द्वारा जला करके भस्म कर दिया। पिंड सज्जनों एक बचा है। जब उसे पुत्र बनाया कहने लगी बेटा एक बात ध्यान से सुनना कि तुम्हारे दो भैया खाक हो चुके हैं और तुम्हारी दशा क्या होगी।
तुम नहीं समझ सकते हो। अगर मेरी बात का पालन नहीं किया तो पुत्र भोला है भैया। पुत्र तो वही धन्य है दुनिया में, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पी तुम्हारो जो पी तुम्हारो बचन अनुरागी। माँ पुत्र वही धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे। बोलो क्या है, बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है माँ। तो माँ ने कहा बेटा तुम हमारे साथ में सही करो, सृष्टि आगे बढ़ जाए। पुत्र निवेदन किया माँ तुम्हारी बात का पालन होगा, लेकिन मैं जो मांगूंगा वो मिल सकता है। आद्या ने कहा बेटा अरे दुर्बहे नालायक बालक शायद माँ से मांगना चाहता है, मांग ले। और फिर माता पिता के पास जो संपत्ति होती है किसकी होती है? ये तो आगे चल पुत्र की होती है। पुत्र ने कहा ठीक है माँ पहले हमें वचन दो, जो मैं मांगू वो मिल सकता है। आद्या ने वचन दे दिया। तो पुत्र ने क्या मांगा मैया? इतना कहा माँ तो अब कीजे, इतना कहा माँ तू अब कीजे, इतना कहा माँ तू अब कीजे। तीसर नयन मोहि दय दीजे। तीसरा नेत्र हमें दे दो माँ। आद्या नहीं समझ पाई, तीसरा नेत्र दे दिया। उसके बाद में कहा बेटा तुम हमारे सृष्टि के सहयोग में लग जाओ। पुत्र आंखों में खून के कतरे लेकर के बोला ठहर जाओ माँ, क्या तुमने वास्तव में ये विचार कर लिया था कि तुम्हारी बात का पालन मेरे द्वारा हो सकता है? कदापि ऐसा नहीं। और ये मत सोचना कि जिस प्रकार से मेरे दो भैया खाक बने हैं वो मेरी दशा होगी। वो तीसरी शक्ति, तीसरा नेत्र ये तो मेरे पास आ चुका है। जो ही आद्या शक्ति ने सुना एकाएक चेहरे पर पसीना छा गया। अरे नालायक बालक तू माँ के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात किया। खैर कोई बात नहीं, तेरी इस होशियारी के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। होशियार हो बालक को तेरे जैसा, मांग ले क्या चाहिए। पुत्र ने कहा माँ यही तो एक बुद्धिमानी का खेल है। अरे मांगना है तो हम मांग रहे हैं, हमारे दोनों भाइयों को जीवित कर दो। इतना कहा ओ माँ तू अब कीजे, दो भैया जीवित करी दीजे। इतना कहा, इतना कहा, इतना कहा माँ तू अब कीजे, तो भैया जीवित कर दीजे। जय जय। सुनो माँ दोनों भाइयों को जीवित कर दो। आद्याशक्ति ने क्या किया? दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। वो हुए ब्रह्मा और विष्णु, जिनके पास तीसरा नेत्र है वो भगवान भोले बाबा। आद्या मां के द्वारा तीन देवताओं का जब प्राकट्य हुआ तो माता ने तीनों बालकों का कार्य बांट दिया। ब्रह्मा से कहा तुम सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा तुम सृष्टि का पालन पोषण करो, और भोले बाबा से कहा तुम बड़े होशियार हो, तुम सृष्टि के संहारकर्ता बनोगे। इतना बता करके प्यारे सज्जनों आद्या मां अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा की आंख बंद हुई। ब्रह्मा ने देखा मैं बैठा कहां पर हूं,
कमल के फूल पर मेरे दो भैया नहीं, मेरी मां नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे यहां पर कोई नहीं है और एक कमल का फूल कैसे आ गया। कमल के फूल को पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी क्या किया, उस कमल के फूल की नाल को पकड़ करके नीचे उतरने लगे। लगभग कितना समय व्यतीत हुआ, 10,000 वर्ष बीत जब गयऊ। 10,000 वर्ष बीती जब गयऊ, 10,000 वर्ष बीती जब गयऊ। ब्रह्मा के मन विस्मय भयऊ। 10,000 वर्षों का समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी हताश होकर के कमल के फूल पर बैठ गए, विचार करने लगे अब क्या करें। अपनी मां का ध्यान लगाया, ब्रह्मा शक्ति ध्यान लगायो। ब्रह्मा शक्ति ध्यान लगायो, चारि मुख ब्रह्मा सब पायो। ब्रह्मा ने जब ध्यान मां का लगाया तो ब्रह्मा को 4 मुख प्राप्त हुए और चारों मुखों से एक एक वेद निकला है। जब वेदों का पठन पाठन किया तब ब्रह्मा को ज्ञान आया कि भगवान विष्णु लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल का कोष निकला है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो, मां का सख्त आदेश है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों को जब प्रकटाया, लेकिन वो भी बैरागी बन गए। उसके बाद में अत्रि पुलह पुलस्त कर्त भग दक्ष नारद, ये 10 पुत्रों का निर्माण किया। लेकिन सभी वनवासी बनते जा रहे, भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े। पीठ से अधर्म को जन्म दिया, होठों से लोभ को जन्म दिया है, जिह्वा से सरस्वती को प्रगटाया। और ब्रह्मा जी विचार करते हैं अब क्या करें। एक कन्या को जब प्रगटाया ब्रह्मा जी, विचार किया लाओ हम ही सृष्टि बढ़ाने के चक्कर में इस बेटिया से मदद लें। भक्त तो विचार करेंगे, ब्रह्मा की बुद्धि ने ही काम किया। आखिर में क्या किया ब्रह्मा, ब्रह्मा कन्या से रति कीन्हा, क्रोधित शक्ति श्राप दे दीन्हा। ब्रह्मा कन्या से रति कीन्हा, क्रोधित शक्ति श्राप दे दीन्हा। ब्रह्मा कन्या से रति कीन्हा, क्रोधित शक्ति श्राप दे दीन्हा। ब्रह्मा ने जब उस कन्या से मदद लिया तो आद्या नाराज होकर के ब्रह्मा से कहा पागल ब्रह्मा, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं किया। जिस कन्या को तुमने प्रकटाया और उसी कन्या से सृष्टि बढ़ाने का विचार कैसे कर लिया। जाओ आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पूजा तोरी को ये ना करी है।
पूजा तोरी कोई ना करी है, काम भाव प्रति पूजा छुटी है। ब्रह्मा को श्राप दिया, जाओ आज से तुम्हारी पूजा बंद है। भक्तों, छूट किसी को नहीं है। ब्रह्मा ने ऐसे कार्य किया, इसलिए संसार में ब्रह्मा की पूजा बंद है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बने। आप लोगों ने देखा होगा, भोले बाबा के मंदिर हैं, राम लक्ष्मण सीता झांकी दरबार बने हुए हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए क्या संसार में किसी के पास पैसा ही नहीं बचा? भक्तों, ये श्राप अद्या माता है। उसके बाद में अद्या माता ने उस कन्या को श्राप दिया, जाओ पागल लड़की, तू पिता के साथ में कैसा बर्ताव किया? कन्या का श्राप दीन है तब भारी, कन्या को श्राप दीन है तब भारी, तुम बनी हो पाचपति की नारी। श्राप दिया, जाओ तुम 5 पतियों की नारी बनोगी। अब तो कन्या निवेदन करने लगी, मां उधर तो बार बार आदेश हो रहा था कि जल्दी सृष्टि बढ़े, जल्दी सृष्टि बढ़े, और सृष्टि बढ़ाने के चक्कर में हम लोग ये नहीं समझ पाए। ठीक है मां, अगर मेरे 5 पति बनेंगे तो आना तुम्हें भी पड़ेगा। मेरा श्राप है, जो हम बनाए 5 पति नारी, जो हम बनाए 5 पति नारी, तुम बनी हो पचहु की महातारी। अगर मेरे 5 पति होंगे तो तुम्हें भी मृत्युलोक में आना पड़ेगा, तुम उन 5 पतियों की माता बनोगी। सज्जनों, ये है श्राप की कहानियां। आगे चल समय व्यतीत हुआ तो वही अद्या पांडवों की माता कुंती बनकर के आई है, और वो कन्या पांचाल देश में राजा द्रुपद के हाथ द्रौपदी बनकर के आई है। और जो द्रौपदी का प्राकट्य यज्ञ द्वारा हुआ तो बड़ा सुंदर खुशियां मनाई गई। आप लोग जानते हैं, पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो बड़ी खुशहाली छाई रहती है। आप लोग देवी के पावन जन्मोत्सव में 2 लाइन श्रवण करेंगे सोहर गीत की। बड़ी सुंदर खुशहाली छाई है। एक बार की बात है, मचिया के बैठी कौशल्या रानी, हिरनी अरज करई, हिरनी अरज करई हो, मैया मां सेवा से, मैया मां सेवा से, रिधि लो रोसैया मृग छाला नाही के भाई हो। और ये सोहर हम भक्तों तक पहुंचाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर सोहर
एक बार राजा दशरथ ने हिरण का शिकार किया और हिरण को लेकर के आए हैं कौशल्या के पास। राजा दशरथ तो दरबार में चले गए। आज हिरण निवेदन करती है माँ कौशल्या से, तो मैया कौशल्या बोली, हटी जा हिरनिया मोरे आगे सी हो रामा, हटी जा हिरनिया मोरे आगे सी मृग छाला, नाही दे बई मृग छाला, नाही दे बे हो रामा, यही की हम, अरे रामा यही की हम, मढ़ई पे खजड़िया तो राम जी बजई हाई हो। हिरनी बेचारी वहां से चली जाती है। इधर कौशल्या मैया उस हिरण के मृगछाल से जब खजड़ी मढ़ाया भगवान राम बजाते हैं, हिरनी आई, क्या हुआ? हुआ नाते आई हिरनिया हो रामा, हुआ नाते आई हिरनिया तो प्रभु से अरज करई, राम से अरज करई हो। क्या बोली? राम जी धीरे धीरे, हे राम जी धीरे धीरे खजड़ी बजइयो, चोट नहीं आवे हो। भगवान राम ने पूछा, आखिर में बात तो तुम्हें ये क्यों कहने का मौका आ रहा है? हिरनी कहने लगी, सुनो महाराज, हमारे पति की मृगशाला है, मुझे बहुत तरस लग रहा है। भगवान राम ने क्या किया? सजनों, भाव ज्यादा बढ़ाने का समय नहीं है। अमृत छिड़की प्रभु दीन्हा हो रामा, अमृत छिड़की प्रभु दीन्हा तो हिरन जीवित हुई गए हो, हिरन जीवित हुई गए हो रामा हिरनी, रामा हिरनी, हिरन के रोजोड़ा तो जंगल और जाई रहे हो रे। सज्जनों, इस प्रकार से बड़ा आनंद की खुशियां मनाई गई। नाम द्रौपदी पड़ा। द्रौपदी जब कुछ सयानी हुई, एक दिन की बात है, अपनी सखियों के साथ में घूमते घूमते बगीचे के पास गई। एक सुंदर सरोवर, और उस सरोवर में स्नान करने का विचार कर लिया। द्रौपदी ने कहा, बहना ठीक है, आज चलो इस सरोवर में स्नान करते हैं, और ये सोने का हार ये आज इनाम रखा है, जो हमको ढूंढ लेगा हम डुबकी लगाएंगे, और जो मुझे ढूंढ लेगा वो सोने का हार पाएगा। द्रौपदी जो लगाया डुबकी। अब तो सज्जनों, सखियां ढूंढती हैं, कहां द्रौपदी, कहां ढूंढती, क्या करें? अब भक्तों हुआ क्या, एक मछली होती है, मछली तबाही डंक है मारा, मछली तबाही डंक है मारा, तुरंत ही बही रुधिर की धारा।
मछली होती है जिसके कांटा होता है, आप लोग जानते होंगे बहुत से भक्त भाइयों। जब मछली ने कांटा मारा, खून देखा द्रौपदी, उस मछली को पकड़वाया, राजा द्रुपद के दरबार में वो मछली पहुंचाई गई। मछुआरों को बुलवाया, पूछा भैया ये मछली नर है अथवा मादा? ढोलको मास्टर साथी बैठे रहे और बरुहा कहने लगे, सुनो महाराज ये तो मछली नर है। अच्छा, राजा द्रुपद ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया, इस दुष्ट मछली ने हमारी कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाली है और दोष इसकी आंखों का है। आज भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता हूं, जो इस मछली की आंख को भेदेगा वही द्रौपदी से नाता जोड़ेगा। अब तो देश देश में सूचना पहुंचा दिया, द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। उस मछली को एक चरखी पे बांध दिया, जो कि चरखी चलती है बड़ी तेजी के साथ में नाच रही है। कुंड खुदवाया जिसमें तेल भरा है, उस मछली की परछाया भरे कुंड में तेल में पड़ती है भक्तों। अब तो राजा लोग आ रहे हैं देवी ये द्रौपदी के स्वयंवर में, जहां पर देश देश के भूपति आवे, देश देश के भूपति आवे, सुंदर जुड़ो नपति दरबार। देश देश के भूपति आवे, सुंदर जुड़ो नपति दरबार। कोई राजा धनुहाधारी, तेहु न धरे नगिन तलवार। अब तो राजा दुर्योधन भी वहां गया, बहुत बलवान 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। भाइयों, कर्ण भी गया था। इधर पांचों पांडव जो कि अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भेष बदल करके व्यास महाराज की कृपा से वो उनके बताए हुए रास्ते पर पांचाल देश में पहुंच गए, बैठ गए हैं। अब तो जब बाहर से राजा कोई नजर नहीं आया तो बंदी जनों ने ढिलोरा पीट दिया। देखो ये मछली जो चरखी पे नाच रही है, परछाया को देख करके जो मछली की आंख को भेदेगा वही द्रौपदी से नाता जोड़ेगा। उधर द्रौपदी हाथ में लिए जयमाला सुंदर रंग भूमि में खड़ी हुई है, जो कि क्या बताने, भगवान ने बहुत ही बड़ी कृपा किया है कि अब सुंदर रूप विशेष बड़ी, हाँ बरन सकता की उपमा। और दिन रात लली ऐसे बाढ़ी, जो बढ़ई द्विज को चंद्रमा। भैया और नैन कटीले हो सरसीले, और नागिन सी बल खाती है। हिरनी जैसी चाल चले, कोयल सी बोल सुनाती है। गोरिया मई के चलियो संभारी के, ससुरे माँ मारी गई हो। गोरिया मई के चलियो संभारी के, ससुरे माँ मारी गई हो। राजाओं ने देखा, वास्तव में राजा द्रुपद की कन्या बहुत ही सुंदर है। कुछ लोग अपने आसनों से उठने लगेगा, मार दे मारू कहा। तब तलक के लिए उमेश साथी कहने लगे, रुक जाओ, नंबर आने दो। भैया राजा दुर्योधन तक प्यारे भाइयों अधिक भाव न बढ़ाते हुए मछली की आंख को नहीं भेद पाए हैं, इसलिए कर्ण उठ करके खड़ा हो गया। कर्ण ने कहा, मछली की आंख को मैं भेद दूंगा,
लेकिन अब तो समाज में बात आ गई, कर्ण अगर तुमने मछली की आंख को भेद लिया तो द्रौपदी से शादी भी नहीं कर सकते हो। अब तो बात आ गई ऊंच नीच भेदभाव की। लेकिन आप लोग भक्तों जानते हैं कि वास्तव में अपनी मां का पुत्र है, पिता का पुत्र है, असली कर्ण ही पुत्र है। भैया बेचारा कर्ण अपना जैसा मुंह लेकर के बैठ गया। राजा द्रुपद बड़ा दुखी है कि संसार में आज मुझे विश्वास हो रहा है, अरे हे देश देश के और राजा गण हम किसे कहे बलशाली है। हे देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। मुझको तो ये भी विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। इस प्रकार से जो ही ये बाण जैसे वचन निकले महाराज द्रुपद के मुख से, गांडीवधारी अर्जुन को बात सहज हुई। भाव अधिक न बढ़ाते हुए सज्जनों, अर्जुन जो ही उठे हैं तो देखा लोगों ने ये संत क्या बाण चलाएगा। संतों ने पूछा महाराज तुम्हें इस कुंड में क्या दिखाई पड़ता है? तो अर्जुन बोले सिर्फ मछली की आंख। अर्जुन ने प्यारे भाइयों जब बाण चलाया तो क्या हुआ? चाछु सपीत्या अर्जुन चीन्हा, चाछु सपीत्या अर्जुन चीन्हा, मछली आंख भेदी सब लीन्हा। सज्जनों अब तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। जब कर्ण शादी द्रौपदी से नहीं कर सकते हैं तो तपसी वनवासी क्या शादी करेंगे? संतों ने कहा दुर्योधन होश में आ जाओ, ये अर्जुन है अर्जुन। अब तो महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए हैं कि हमारी कन्या की शादी ये पांडव के साथ में हो जाए। ये बहुत दिनों से विचार था। सखियां कहती हैं अरे बहना विलंब मत करो, अर्जुन के गले में जयमाला डालो। अब तो अर्जुन के गले में देवी द्रौपदी जयमाला डालती है। सखियां बहुत सुंदर गीत गा रही हैं। कोई मत डारो, हाँ कोई मत डारो, बने पर को ना कोई ना डारो, बने पर को ना। कोई मत डारो, हाँ कोई मत डारो, कोई मत डारो, हाँ कोई मत डारो, बने पर को ना कोई ना डारो, बने पर को ना कोई ना डारो। इस प्रकार से सज्जनों द्रौपदी को लेकर के अर्जुन चले, अपनी मां के पास पहुंचे। द्रौपदी को दूर ही खड़ी कर दिया। मां हम बहुत सुंदर वस्तु लाए हैं। कुंती ने कहा बेटा पांचों भैया मिल बांट करके खा लो। अर्जुन ने कहा मां ये तुमने क्या कहा? देखो तो चल करके। जब द्रौपदी को देखा अब तो कुंती आश्चर्यचकित हुई, ये मैंने क्या कह दिया? अर्जुन ने कहा मां जो तुम्हारे मुख से वचन निकल गए वो सत्य है। कहने का मतलब इस प्रकार से द्रौपदी
ये 5 पतियों की नारी बन गई। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। एक भजन आप लोग श्रवण करेंगे भगवान श्याम सुंदर का। एक बार भगवान कन्हैया भगवान श्याम सुंदर जिनके दर्शन के लिए ये गुजरिया बड़ा परेशान थी, तब तक के लिए राधा जी आ गई। राधा को देख करके गुजरियों ने, प्यारे भाइयों, आपस में सलाह किया, बहना तुम्हें नहीं मालूम हमारे तुम्हारे घर अब कन्हैया नहीं आएंगे। क्यों? और माखन की चोरी नंदलाल करे। ए बहना, माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। जय जय भैया। राधा रानी प्यार करें, राधा रानी प्यार करें, राधा रानी प्यार करें, राधा रानी प्यार करें, माखन की चोरी नंदलाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। और बहना क्या बताने, बोली है सखियां, एक दिना में गईले यमुना नहाने, एक दिना में गईले क्या किया कन्हैया ने? चुनरी से मेरी खिलवाड़ करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। और ये जो आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं लवली कैसेट के माध्यम से, सज्जनों, जैसा कि आप लोग परिचित हो चुके हैं, राम जी शास्त्री जी के द्वारा आप लोगों तक ये कथाएं पहुंच चुकी हैं, जैसे गंगा विवाह, स्वप्नखापुर जन्म कथा, सीता स्वयंवर, कन्हैया भजनमाला, देवी गीत और भी भजन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति, ये कथा आप लोगों तक ये पहुंच रही है। जिस किसी सज्जन को, भक्तों को यज्ञ भागवत कथा प्रवचन आदि के लिए संपर्क करना है तो संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 8726 03 48 95 84 23 68 30 16। और सभी भक्तों से हम आशा करेंगे कि इस कैसेटों में हमें आशीर्वाद प्रदान किया है और करते रहेंगे, जिसमें आप लोग हमारा ये वेबसाइट भी याद रखें, रामजी शास्त्री 056 gmail.com।
माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। और ढोलक पर संगत हमारे अरविंद कुमार भैया जी करते हैं, और झनकार पे उमेश कुमार जी और सचिन कुमार जी, मंजीरा पे योगेश भैया जी, और पैड पर संगत कर रहे हैं हमारे अन्नू मस्ताना जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। एक दिना में गईले दहिया बेचने को, एक दिना में गईले। क्या किया कन्हैया भैया? मटकी से मोरी खिलवाड़ करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। और निवेदन करना है भगवान के दर्शन के लिए। आइयो कन्हैया इस दुखिया की दुआरिया, आइयो कन्हैया इस दुखिया की दुआरिया। राम जी लवली इंतजार करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। सदगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। 2 बार सभी भक्त भगवान का नाम बोलेंगे। श्री राधे गोविंदा नंदलाला हरि का नाम, श्री राधे गोविंदा नंदलाला हरि का नाम। हरि का नाम गोपाला हरि का नाम, नंदलाला हरि का नाम गोपाला हरि का नाम। श्री राधे गोविंदा नंदलाला हरि का नाम। गोविंदा नंदलाला हरि का नाम, श्री राधे गोविंदा नंदलाला हरि का नाम।